हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है AWT ग्राफिक्स। आज की इस वीडियो में हम AWT ग्राफिक्स को देखने वाले हैं जिसकी हम बात करेंगे एडवांस जावा टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे पूरा एंड तक देखिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाए। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे वीडियोस के नोट्स मिलते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस जावा टेक्नोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, साथ में आई बटन में भी मिल जाएगा, वहां से चेक करके सीक्वेंशियली सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो है AWT ग्राफिक्स। AWT ग्राफिक्स क्या है? AWT ग्राफिक्स के पहले हमने डिस्कस किया था AWT को। AWT क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट होता है जो कि आपका GUI क्रिएशन में काम आता है। यानी जब भी हम किसी कंपोनेंट को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आपका किसके हेल्प से कर पाते हैं? AWT की हेल्प से कर पाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं AWT ग्राफिक्स। AWT ग्राफिक्स क्या होता है? ग्राफिक्स आपका एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो कौन प्रोवाइड करता है? जावा डॉट AWT पैकेज में आपको मिलता है और ये प्रोवाइड करता है जावा AWT। ठीक है, तो ग्राफिक्स जो है वो आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो जावा AWT आपको प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? इसके थ्रू आप किसी भी कंपोनेंट पे कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं या किसी भी कंपोनेंट को आप पेंट करना चाहते हैं तो आप इस ग्राफिक्स क्लास को यूज कर सकते हैं। ग्राफिक्स क्लास के थ्रू कोई भी कंपोनेंट को पेंट कर सकते हैं, कुछ भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं, कोई शेप ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिक्स क्लास जो है वो आपके बहुत काम का है। ये आपको मिलेगा कहाँ? ये आपको मिलता है जावा डॉट AWT पैकेज के अंदर। हाँ फ्रेंड्स, तो ये आपका कहाँ मिलता है? AWT पैकेज के अंदर मिलता है, जावा डॉट AWT पैकेज के अंदर। और ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, यानी ये आपका क्या प्रोवाइड करता है? यूनिफाइड इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप किसी भी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इमेज ड्रॉ कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे। तो ये सारी फैसिलिटी आपको ये ग्राफिक्स क्लास प्रोवाइड करता है। ग्राफिक्स एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है मतलब ये डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं किया जाएगा। तो इसे हम यूज कैसे करेंगे? इसे यूज करने के लिए आप दो तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप इसे कहाँ लिखें? इसे लिख सकते हैं आप पेंट मेथड और अपडेट मेथड के अंदर। ठीक है, तो ग्राफिक्स क्लास को एज एन आर्गुमेंट आप पास कर सकते हैं पेंट मेथड या फिर अपडेट मेथड के अंदर। अपडेट मेथड हो या पेंट मेथड हो, इसके अंदर आप एज एन पैरामीटर, एज एन आर्गुमेंट आप क्या कर सकते हैं? इसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि void paint ग्राफिक्स जी। देखिए, ग्राफिक्स को एज एन आर्गुमेंट लिखा गया है, कहाँ पे? पेंट मेथड के अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो ये देख पा रहे हैं आप कहाँ लिखा गया है कि ग्राफिक्स जो है वो आपका पेंट मेथड के अंदर लिखा गया है। ऐसे ही अपडेट मेथड के अंदर भी ग्राफिक्स एज एन आर्गुमेंट लिखा हुआ है। तो समझ पा रहे हैं कि जब भी ग्राफिक्स को यूज करना होगा तो पहला तरीका होगा या तो आप इसे अपडेट मेथड के अंदर या तो पेंट मेथड के अंदर आप इसे लिख सकते हैं एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, तो आप यहीं से इसी मेथड्स के इसी मेथड के अंदर ही आप इसे एक्सेस कर सकते हैं ग्राफिक्स क्लास को। तो पेंट और अपडेट मेथड आपको कहाँ मिलेगा? ये आपके प्रेजेंट होते हैं कंपोनेंट क्लास के अंदर। पेंट और अपडेट मेथड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कंपोनेंट क्लास के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आप जब भी किसी कंपोनेंट को पेंट करना होगा आपको तो इन दोनों मेथड्स को आप ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गेट ग्राफिक्स मेथड, यानी दूसरा तरीका हमारा क्या है? गेट ग्राफिक्स मेथड का यूज करके आप ग्राफिक्स क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है? ये जो मेथड है आपका गेट ग्राफिक्स मेथड, ये मेथड भी आपका कंपोनेंट क्लास के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन आपका ये जो मेथड है ये आपको प्रोवाइड करता है ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ भी आपको ड्रॉ करना है या कंपोनेंट को पेंट करना है तो आपको बनाना पड़ेगा ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आपकी कमी है? इसमें कमी क्या है कि जब भी आप ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एक बार तो आप पेंट कर लेंगे, लेकिन दोबारा अगर आप रीपेंट करना चाहेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा,
यानी टेम्पररी बेसिस पे ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और आपके कंपोनेंट को पेंट करता है। फिर जब आप रीपेंट करना चाहेंगे, अगेन रीपेंट करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा लॉस। आपको फिर से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर से आपको पेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ज्यादातर हम यूज करना प्रेफर नहीं करते हैं। क्या यूज करना प्रेफर करते हैं? पेंटिंग के लिए हम ज्यादातर पेंट मेथड को ही यूज करना ज्यादातर यूज करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने ज्यादातर कोड जो देखा होगा वो वॉइड पेंट ग्राफिक्स जी करके ही आपने देखा होगा, ठीक है। अगर एडवांस जावा का आपने कोड देखा होगा तो वहां पे वॉइड पेंट ग्राफिक्स जी ही लिखते हैं ज्यादातर, ठीक है। गेट ग्राफिक्स बहुत ही कम हम यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो टेम्परेरी ये बनता है और फिर से जब आप रीपेंट करना चाहेंगे कंपोनेंट को तो वो आपका ऑब्जेक्ट लॉस हो जाएगा, ठीक है। की मेथड्स क्या होते हैं? ग्राफिक्स क्लास में बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज करके उनके फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपका क्या होता है? देखिए, ग्राफिक्स क्लास जो है आपको डिफरेंट टाइप के मेथड्स आपको प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ भी आपको शेप को फिल करना है उसे कर सकते हैं। शेप में आप कुछ कलर डालना चाहते हैं या कलर को मैनेज करना चाहते हैं, अलग अलग कलर्स लगाना चाहते हैं, तो कलरिंग के लिए भी आप इस ग्राफिक्स क्लास को यूज कर सकते हैं। साथ में फॉन्ट सेटिंग भी करना चाहते हैं कि आपका मान लीजिए करेंटली कोई भी ग्राफिक्स आपने बनाया हुआ है, उसका फॉन्ट कुछ और है, आप कुछ और फॉन्ट बनाना देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब देखिए इसके रिगार्डिंग कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो पहला मेथड होता है आपका पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड। अब ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड क्या करेगा? देखिए इस नाम से लग रहा है ड्रॉ स्ट्रिंग, यानी ये क्या करेगा? स्ट्रिंग ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो स्पेसिफाइड स्ट्रिंग ड्रॉ करता है, यानी जो भी आप स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट इसमें पास करेंगे, स्ट्रिंग str लिखा हुआ है, यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग आप देंगे वही स्ट्रिंग आपकी यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। इंट एक्स वाई क्या दिया हुआ है कि ये इंट एक्स वाई जो है वो आपका एक स्पेसिफिक लोकेशन होगा जहां से आप ये स्ट्रिंग ड्रॉ होगी, ठीक है। तो स्पेसिफाइड स्ट्रिंग ड्रॉ होगी, किस लोकेशन से ड्रॉ होगी, इन दोनों चीजों को एज एन आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो है वो है पब्लिक वॉइड ड्रॉ रेक्ट। ड्रॉ रेक्ट से क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको? ये रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए क्या क्या आर्ग्यूमेंट हमें चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? इंट एक्स वाई, यानी किस पॉइंट से हम रेक्टेंगल ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, एक्स वाई वो पॉइंट होगा। और इंट विड्थ और इंट हाइट जो है वो आपकी रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करेंगे आप। तो इस मेथड के थ्रू आप रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम पॉइंट एक्स वाई, और इसमें स्पेसिफिक आपकी हाइट विड्थ होगी जो आपने एज एन आर्ग्यूमेंट दी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट आपका मेथड आता है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रेक्ट फिल। देखिए रेक्ट फिल से क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको? कि रेक्टेंगल को फिल्ड रेक्टेंगल जो है वो आपका रेक्टेंगल को फिल करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। तो ये मेथड यूज किया जाएगा टू फिल अ रेक्टेंगल फ्रॉम पॉइंट एक्स वाई। इसीलिए यहाँ पे एक्स वाई जो है आपका पॉइंट आपसे लिया जा रहा है कि किस पॉइंट से आप रेक्टेंगल को फिल करना चाहते हैं और कितनी हाइट का और कितनी विड्थ का आपका रेक्टेंगल होगा, ठीक है। ये आप स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट आपका मेथड आता है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड सेट कलर। सेट कलर में कलर सी दिया हुआ है, आप कुछ भी कलर यहाँ दे सकते हैं। तो जब भी आपको कलर सेट करना होगा कि मान लीजिए करेंटली कुछ और कलर है आपके ग्राफिक्स का और आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक कलर देना चाहते हैं, तो उस कलर को आप सेट कलर मेथड में स्पेसिफाई करके आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड सेट फॉन्ट। सेट फॉन्ट में आप फॉन्ट दे सकते हैं कि फॉन्ट को सेट करना चाहते हैं, करेंटली कुछ और फॉन्ट है, स्पेसिफिक फॉन्ट आप लगाना चाहते हैं तो वो फॉन्ट आप इस यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट दे देंगे इस मेथड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्रॉ ओवल। अब ओवल ड्रॉ करना चाहते हैं, सेम आपका आ जाएगा कि किस पॉइंट से ड्रॉ करना चाहते हैं, इंट एक्स वाई में आप वो पॉइंट दे देंगे और किस विड्थ और किस हाइट का ओवल बनाना है आपको, वो हाइट विड्थ आप एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। तो इस मेथड के थ्रू आपका ओवल ड्रॉ हो जाएगा जो कि स्पेसिफाइड रेक्टेंगल के अंदर बनेगा। तो वो पॉइंट एक्स वाई से शुरू होगा और स्पेसिफिक हाइट विड्थ का होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आता है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड फिल ओवल। अब ओवल को फिल करना चाहते हैं तो सेम आप कहाँ किस पॉइंट से फिल करना चाहते हैं, एक्स वाई वो पॉइंट होगा और ओवल को किस हाइट और विड्थ का आपका ओवल होगा जिसको आप फिल करना चाहते हैं, उसकी हाइट विड्थ आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है।
पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्रॉ लाइन। देखिए ड्रॉ लाइन आपका क्या करेगा, लाइन को ड्रॉ करेगा, ठीक है। लाइन को ड्रॉ कहां से करेगा, यानी किस पॉइंट से स्टार्ट करेगा, तो इंट x1 और इंट y1 जो है वो आपका किस पॉइंट से स्टार्ट करेगा, उस स्टार्टिंग पॉइंट की लोकेशन है, ठीक है। उस स्टार्टिंग पॉइंट का पॉइंट है x1 y1 और एंड पॉइंट क्या होगा x2 y2। तो किस कहां पे वो एंड हो जाएगी लाइन, वो आपकी x2 y2 रिप्रेजेंट करेगी। तो वॉइड ड्रॉ लाइन से आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी और आपकी किस पॉइंट के बीच में होगी, x1 y1 और x2 y2 के बीच में होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अगर लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो ग्राफिक्स क्लास के अंदर आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, ड्रॉ लाइन मेथड इस्तेमाल करेंगे। ड्रॉ लाइन के अंदर आपको 4 आर्गुमेंट देने होंगे, स्टार्ट एक्स, स्टार्ट वाई, एंड एक्स और एंड वाई, ठीक है। स्टार्ट एक्स स्टार्ट वाई क्या होगा, यहाँ पे जहां से स्टार्ट होगा लाइन ड्रॉ होना, वहां पे आपका स्टार्ट एक्स एस एक्स लिख दे रही हूं मैं और स्टार्ट वाई एस वाई लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट एक्स और स्टार्ट वाई जो है वहां वो आपके पॉइंट होगा जहां से आप लाइन बनाना स्टार्ट करेंगे और जहां पे लाइन बनाना आपने एंड कर दिया ये आपका हो जाएगा एंड एक्स और एंड वाई, ठीक है। तो ये आपके 2 पॉइंट्स होंगे जिनके बीच में ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह से आप कोई भी शेप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स क्लास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और इसी तरह की यूजफुल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।